हमने चीजों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. On the basis of size of solute particles, we have divided solutions into 3 types: true solutions, suspension, and colloidal solution. If particle size is less than 1 nanometer, then it is known as true solution. If particle size is more than 100 nanometer, that is known as suspension. If particle size is in between 1 and 100 nanometer, that is known as colloidal solution. इस पूरे चैप्टर में, इस पूरी चीज में हमने colloidal solutions के बारे में पढ़ना है. True solutions उसको कहते हैं जिसमें particle size is less than 1 nanometer. Colloidal solution उसको बोलते हैं जिसमें particle size is in between 1 and 100 nanometer. Suspensions उसको बोलते हैं जिसमें particle size is more than 100 nanometer. True solution की common example है नमक का पानी, चीनी का पानी, रूअफ़ज़ा वाला solution. Colloids की example है milk, colloids की example है blood. Suspension की example है muddy water. Suspension is muddy water. रेत पानी में घोल दी जो चीज आपके पास obtain होती है, that is known as suspension. तीनों का डिफरेंस हमें नहीं आएगा एग्जाम में, पर मैं करवाने लगी हूं और उसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपने पॉइंट मद्देनजर रखनी होंगी वो बताऊंगी. सो फिर रिपीट करना चाहती हूं, पता लग गया. डिपेंडिंग अपॉन पार्टिकल साइज वी आर डिवाइडिंग सॉल्यूशंस इनटू 3 कैटेगरीज: ट्रू सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस एंड कोलॉइडल सॉल्यूशंस. ट्रू सॉल्यूशंस उनको कहते हैं जिसमें पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर. सस्पेंशंस उनको कहते हैं जिसमें पार्टिकल साइज इज मोर देन 100 नैनोमीटर्स. और कोलॉइडल सॉल्यूशंस उनको कहते हैं जिसमें पार्टिकल साइज इज इन बिटवीन 1 and 100 नैनोमीटर्स. एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आ गई बात? मैंने बता दिया. और दूसरी चीज, ट्रू सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है. सस्पेंशन भी हेट्रोजीनियस है और कोलॉइडल सॉल्यूशन भी heterogeneous है. True solution is a homogeneous solution in which solute particles are of size less than 1 nanometer. For example, solution of sodium chloride. Suspension is a heterogeneous mixture which contains particles of size more than 100 nanometer. I have given you example muddy water. Colloidal solution is a state. It's a heterogeneous mixture in which particles are having size in between 1 to 100 nanometer. हमने ना ट्रू सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, ना सस्पेंशन के बारे में पढ़ना है, हमने यहां पर कोलॉइडल सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है. We are going to study out here related to colloidal solutions. ये मैंने दे दी ट्रू सॉल्यूशन की डेफिनेशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन की डेफिनेशन, पार्टिकल साइज के बेसिस के ऊपर. अब मैं इन तीनों का डिफरेंस बताने लगी हूं. सस्पेंशन जो है वो हेट्रोजीनियस है, कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है वो हेट्रोजीनियस है, ट्रू सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनियस है. पार्टिकल साइज क्या है इनका बता दिया. अब मैं बताना चाहती हूं ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर और अल्ट्रा फिल्टर पेपर में क्या फर्क होता है. मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कनक को जिससे छानते हैं और चाय जिसको छानते हैं, उन दोनों छाननियों में क्या फर्क है पोर साइज का. वही फर्क है फिल्टर पेपर में और अल्ट्रा फिल्टर पेपर में. नॉर्मल जो लैब में पड़े ही रहते हैं फिल्टर पेपर्स, उनका पोर साइज बड़ा है, बड़े पार्टिकल्स भी पास कर जाते हैं. और जो अल्ट्रा फिल्टर पेपर्स होते हैं उनका पार्टिकल साइज बहुत स्मॉल होता है, उनका पार्टिकल साइज के बीच में से छोटे पार्टिकल्स निकल नहीं पाते हैं. सो ट्रू सॉल्यूशंस को तो ना तुम नॉर्मल फिल्टर पेपर के साथ सेपरेट कर सकते हो, ना तुम अल्ट्रा फिल्टर पेपर से सेपरेट कर सकते हो. सस्पेंशन को आप सस्पेंशन को दोनों से ही सेपरेट कर सकते हो, बट कोलॉइडल सॉल्यूशंस को यू कांट, कोलॉइडल सॉल्यूशंस को यू कैन सेपरेट इट विद अल्ट्रा फिल्टर पेपर्स. कोलॉइडल सॉल्यूशंस कैन बी सेपरेटेड विद ultra filter papers. Have you people understood the difference between normal filter paper and ultra filter paper? सबको समझ में आ गया? पता लग गया? मैंने जो चाय की छाननी वाली एग्जांपल ली और दूसरी एग्जांपल ली, पता लग गया सबको? Is this clear? Okay. हाँ, अब मैं आपसे पूछती हूँ, आपने ग्लास में थोड़ी मिट्टी घोली, चमचा मार के हिला दिया,
और फिर उसको रख दिया टेबल के ऊपर। आपको कुछ करना पड़ता है, अपने आप ही ग्रेविटी के अंदर वो पार्टिकल्स सेटल हो जाते हैं। ग्रेविटी सेटल्स देम। अब ट्रू सोल्यूशन को दुनिया की कोई भी ताकत उनको सेटल नहीं कर सकती। आपकी मम्मा मलाई से मक्खन जब निकालती हैं, उस टेक्निक को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। मिक्सी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। हैंड मिक्सर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के साथ आप क्रीम और बटर मिल्क अलग अलग कर लेते हैं। लैब में भी अगर अच्छे से आपको स्कूल में प्रैक्टिकल कराए जाते हो तो लैब में आप कई बार प्रेसिपिटेट्स ना पानी में बिल्कुल घुले घुले से होते हैं, दिखते नहीं है अलग सेपरेट हुए हुए। आप उनको बिल्कुल अलग अगर सेपरेट करना चाहो तो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में उनको रख के सेपरेट किया जाता है। सो सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स, सस्पेंशन के पार्टिकल्स सेटल अंडर ग्रेविटी। कोलॉइडल सोल्यूशन के पार्टिकल्स दे सेटल ऑन सेंट्रीफ्यूगेशन। ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स नेवर सेपरेट। कोलॉइडल सस्पेंशन के पार्टिकल्स आर टोटली ओपेक। मिट्टी का पानी जो है वो बिल्कुल ही ओपेक है, कुछ भी देख नहीं सकते आप। कोलॉइडल सोल्यूशन जनरली ट्रांसपेरेंट या ट्रांसल्यूसेंट होता है। ट्रू सोल्यूशंस आर ट्रांसपेरेंट। अभी आपको ना तो ये पता है, लेकिन ये बड़ी डिटेल में परसों के लेक्चर में आएंगे कि टिंडल इफेक्ट किसको कहते हैं और ब्राउनियन मूवमेंट किसको कहते हैं। ये इसके कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। टिंडल इफेक्ट के बारे में मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। अंधेरा कमरे के बीच में से तुम टॉर्च की लाइट को करो तो उसका पाथ जो है वो इल्यूमिनेट हो जाता है। दैट इल्यूमिनेशन ऑफ द पाथ इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। ब्राउनियन मूवमेंट उसको कहते हैं, सर्दियों में ज्यादा देखने में मिलती है। सुबह सुबह सूरज की किरणें जब उगती हैं 10 साढ़े 10 बजे के टाइम, जब मतलब थोड़ी सी रोशनी बाहर और अंदर के टेम्परेचर में फर्क होता है, जहां से थोड़ी सी रोशनी आ रही हो वहां पर ऐसा सा एक बना होता है और डांसिंग पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। देखा है रूम के बीच में जब रोशनी आती है, वो जो डांसिंग पार्टिकल्स होते हैं उसको कहा जाता है ब्राउनियन मूवमेंट। दैट इज नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट। ये दो करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं कोलॉइडल सॉल्यूशंस के। कोलॉइडल सॉल्यूशंस ब्राउनियन मूवमेंट भी शो करते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशंस टिंडल इफेक्ट भी शो करते हैं। सो नाउ अब मैं आपसे पूछती हूं, हमने ये ट्रू सोल्यूशन, कोलॉइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन किस चीज के बेसिस पर क्लासिफाई किया है? पार्टिकल साइज। ट्रू सोल्यूशंस में पार्टिकल साइज इज less than 1 nanometer. Colloidal solutions में it is in between 1 to 100 and suspension में it is greater than 100. Is that clear? Okay. अब colloids किन को कहते हैं और क्या phases हैं? पहले मेरी बात सुनो सभी बच्चे ध्यान से। What are colloids? Colloid is a state of matter in which particle size of the solute is in between 1 to 100 nanometer. That is known as a colloidal state. Gum is a colloidal solution. Gel is a colloidal solution. Butter is a colloidal solution. ये सभी colloidal solutions हैं। इनके बीच में पार्टिकल्स का साइज इस रेंज में लाई करता है। जितने भी आप जेमस्टोन्स पहनते हो, ये नग पहनते हो, वेरियस वेराइटी ऑफ रूबी स्टोन, एमरल्ड, ये जो भी चीजें पहनते हो, दे ऑल आर कोलॉइडल सॉल्यूशंस। व्हाट डू यू मीन बाय फेजेस ऑफ कोलॉइड्स? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सोल्यूशन में जो चीज कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होती थी उसको क्या कहते थे? उसी तरीके से कोलॉइडल सोल्यूशन में उसको कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज। सोल्यूशन में जो चीज ज्यादा होती थी उसको क्या कहा जाता था? सॉल्वेंट। द थिंग विच वॉज इन लार्जर क्वांटिटी दैट वॉज सॉल्वेंट। यहां कहा जाता है डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज इज दैट कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी एंड डिस्पर्जन मीडियम इज दैट कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी। समझ में आ गई मेरी बात सबको? अब मैं आपने कभी सुना है, कभी आपने कपड़ों पे पेंट किया है बचपन में, कभी किसी क्लासेस में ऑयल पेंट किया है क्लोथ्स के ऊपर? आप उस पेंट को किसी चीज में एक वाइट से कलर का मीडियम मिलता था, उसमें उसको डाइल्यूट करते थे,
So वो जो मीडियम है, जिस चीज में आप उसको घोलते थे, दैट इज डिस्पर्शन मीडियम, और वो जो पेंट होता था, दैट इज डिस्पर्स्ड फेज. Is that clear to all of you? So, colloidal solution क्या है? It's a state of matter in which particles are in between 1 to 100 nanometers. What is dispersed phase? The component which is present in smaller quantity. And what is dispersion medium? The component which is present in larger quantity. That is known as dispersion medium. Is that clear to all of you? सबको समझ में आ गया? Okay. Dispersed phase is a component which is present in small proportion and is like a solute in solution. Dispersion medium is a component which is present in excess and is just like solvent in a solution. It is just like a solvent in a solution.